नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल घर घर की कहानी में। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके। ये जो कहानी मुझे मिली है, मैं थोड़ी आश्चर्यचकित हो गई थी। पता नहीं आप लोग ये स्टोरी सुन के कैसा फील कर रहे हैं या फिर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मुझे आपकी राय जाननी ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। मुझे जो कहानी मिली है वो भेजी है किसी लेडी ने। ऑफ कोर्स मैंने उनका नाम और उनकी पहचान छुपाई है। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी की। ये स्टोरी है शालिनी जी की। शालिनी की शादी हुई, वो बहुत अच्छे से उनकी मैरिड लाइफ चल रही थी। उनकी एक बेटी भी है, 9 साल की है अभी वो। तो एक वक्त आया जब उनके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई और फिर उनके जो भी पति की डेथ हुई उसके बाद उनके ससुराल वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। फिर वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने अपनी जॉब की शुरुआत की और जॉब करने लगी और अपना घर चलाने लगी, अपनी बेटी की पढ़ाई, घर खर्च वगैरह सब चलाने लगी। इसी दौरान ऐसा होता है कि वो जब अपनी बेटी को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए चौराहे पे वो स्कूल बस आती है ना, तो वहाँ पे वो छोड़ने के लिए जाती थी। तो वहाँ पे एक आते थे, उनसे उम्र में थोड़े बड़े, वो 2 बच्चों के बाप थे। नाम है अमित जी। अमित जी अपने 2 बच्चों को लेके वो भी स्कूल छोड़ने के लिए वो चौराहे पे आते थे, क्योंकि वो पास वाले ही फ्लैट में रहते थे। ऐसे धीरे करके दोनों के बीच फर्स्ट ऑफ ऑल स्माइल एक्सचेंज हुई, फिर धीरे धीरे बातें हाय हेलो शुरू हुआ, फिर दोस्ती हुई। फिर वो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि वो दोनों एक दूसरे के घर जाने लगे। अमित जी के 2 बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, और उनकी वाइफ भी है। तो वो धीरे धीरे नज़दीक आने लगे, एक दूसरे के घर जाने लगे। ऐसा हुआ एक दिन कि शालिनी की जो बेटी है रिया, मैं उनका नाम रिया ले रही हूँ, अभी असली नाम तो उन्होंने भी मुझसे शेयर नहीं किया है। तो रिया एक दिन अचानक बीमार हो जाती है रात को। तो वो अमित जी को फ़ोन करती है, अमित जी आ जाते हैं और उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और फिर वो थोड़ा लेट हो जाता है तो अमित जी ऑफ कोर्स उनके घर रुक जाते हैं शालिनी जी के। उस रात को वो दोनों के बीच पता नहीं फीलिंग एक्सचेंज हुई या फिर फिज़िकल अट्रैक्शन एक्सचेंज हुआ, पता नहीं। दोनों के बीच थोड़ी नज़दीकियाँ आ गई, थोड़ी ज़्यादा ही आ गई। फिर धीरे ऐसे करके वो दोनों एक रिश्ते में बंध गए। पता नहीं वो प्यार था या फिर एक इमोशनल सपोर्ट था या फिर क्या था, पता नहीं। धीरे अमित जी अब शालिनी जी के घर के एक्सपेंस पे उठाने लगे। अच्छा कमाते थे वो, तो शालिनी जी को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने सालों बाद उनको इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था। अमित जी रिया को घुमाने लेके जा रहे थे। रिया को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि रिया को भी पापा का प्यार नहीं मिला था ना। रिया को भी अच्छा लग रहा था और अमित जी भी अच्छा फील कर रहे थे। उनको भी थोड़ा अट्रैक्शन, क्योंकि शालिनी जी लुक वाइज बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ये दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई। अभी शालिनी जी को टाइम स्पेंड करते इतना मज़ा आने लगा है कि शालिनी जी को अमित जी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। वो बता रही है कि मुझे उनसे दूरी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। पर दिक्कत ये है कहानी में कि शालिनी जी को गिल्ट फील हो रहा है कि मैं उनकी बीवी के साथ गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अभी जो शालिनी जी है वो अमित जी को छोड़ भी नहीं पा रही है और उनके बिना भी नहीं रह पा रही है और उनके साथ भी नहीं रह पा रही, क्योंकि उनको गिल्ट फील हो रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ। तो शालिनी जी कंफ्यूज है कि मैं क्या करूँ, मैं किसको ये स्टोरी शेयर करूँ। तो उन्होंने मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, उन्होंने अपने मन की बात मुझसे शेयर करी, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अपनी राय भी मुझे बताइएगा, मुझे क्या करना चाहिए। शालिनी जी, मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे स्टोरी भेजी। और मैं ये आपको बताना चाहूँगी, मैं मेरी राय दूँ तो दोस्तों आप लोग भी आपकी राय शालिनी जी को बताना, कहीं ना कहीं वो पढ़ रही होंगी कमेंट सेक्शन, प्लीज़ आप भी बताइएगा। शालिनी जी, मैं आपको ये राय दे रही हूँ कि ऑफ़ कोर्स आप कहीं पे भी गलत नहीं है कि हाँ, आपने इतने साल स्ट्रगल किया है,
अकेले लाइफ जी ली है। अच्छा है कि आपने सेकंड मतलब मैरिज का सोचा नहीं था। तो फिर मैं ये नहीं बोल रही कि अच्छा है, पर आपने नहीं सोचा था, इसीलिए आपने अकेलापन महसूस किया। आपने रिया ने उसके पापा की कमी को महसूस किया, और आपने फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करना इस आज के ज़माने में बहुत ही कठिन होता है वैसे, और आपने वो किया। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पे प्राउड होना चाहिए। और दूसरी बात, रही बात अमित जी की, तो मुझे लगता है कि आपको ये रिश्ता